रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ डॉक्टर फ़रही अमीन और आपको क्या आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। बचपन में बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कभी तोता मैना की, कभी एक था राजा एक थी रानी, कभी स्लीपिंग ब्यूटी और कभी अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कुछ कहानियाँ इतनी मकबूल हो जाती हैं कि उन्हें मूवीज़ की शक्ल दे दी जाती है। कुछ इसी तरह के आज भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि एक कहानी ऐसी है जो हर बच्चे को याद है और हर जनरेशन को बहुत शौक़ है वो कहानी सुनने का, देखने का। सो वो कहानी है सिंड्रेला की कहानी। तो आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सिंड्रेला की जो मूवी बनी वो कौन से सन में मंजर आम पर आई। तो आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा इरफान। मदीहा इरफान। ओके मदीहा, कौन सी क्लास में पढ़ती? 5। 5 में पढ़ती हो। आपको स्कूल में सिंड्रेला कहानी कभी सुनाई गई? नहीं। घर में किसी ने सुनाई है? नहीं। सिंड्रेला कहानी किसी ने नहीं सुनाई? नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो बच्चे बच्चे को याद है। हमें नहीं यार। अच्छा, कौन सी स्टोरीज आपने सुनी हुई हैं? काफ़ी सारी सुनी लेकिन सिंड्रेला नहीं सुनी। सिंड्रेला मूवी भी नहीं देखी? नहीं। चलो अच्छा, कौन कौन सी स्टोरी सुनी हुई है वो नाम बताओ। अंगूर खट्टे हैं, प्यासा कौवा हाँ। और याद नहीं आ रही। लालची कुत्ता। ओके ठीक है, ये तो वो है ना जो कोर्स में है। कुछ वो स्टोरीज होती हैं जो ममा या नानो या दादो आपको रात को सोते हुए भी सुनाती है। नहीं सुनाई कभी। किसी ने नहीं सुनाई? नहीं। ओह माय गॉड। ये मामा साथ है। मामा अब आप इसको सिंड्रेला की कहानी ज़रूर सुना दीजिएगा। चलो हम सिंड्रेला वाले क्वेश्चन नहीं आपसे करते, ठीक है? अब हम कुछ और पूछते हैं आपसे। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? नहीं। कोई गेम भी नहीं खेलती? लो जी, गेम कोई भी नहीं खेलती? नहीं। पोइम आती है कोई? नहीं। पोइम भी नहीं आती है? गाना तो आता होगा? नहीं। आता है। ये सारी आपकी फैमिली बता रही है कि गाने नहीं आता, सच्ची नहीं सॉन्ग आता। आता है आपको? थोड़ा सा सुना दो। कोई भी नहीं आता, सच्ची नहीं आता। नहीं आता। सुना दो जल्दी से। सुना, पकड़ लो ये माइक। सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू, सारे दिल दियां गल्लां बह के दस्सां मैं तेनू, तू मैनू भुल्ले ना कदे मैं ना भुल्लां तेनू। वाह जबरदस्त, हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। ओवैस, क्या करते हो? इधर काम करता हूँ। क्या काम? कपड़ों का। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कहानियाँ सुनी कभी बचपन में? नहीं। कोई कहानी नहीं सुनी? नहीं। मूवीज देखते हो? हाँ। अच्छा, सिंड्रेला मूवी देखी कोई? हाँ। सिंड्रेला मूवी देखी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, सिंड्रेला मूवी कुछ आइडिया है कि कौन से ईयर में बनी थी? 2019 में तकरीबन। मैंने तो 2019 में देखा था। यानी कि आप ये समझती हैं कि 2019 में देखी है तो 2019 में ही रिलीज हुई होगी? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैंने 2019 में देखा था। मुझे ये बताओ कि बेसिकली कहाँ से हो, पीछे से कौन सी जगह से बिलोंग करते हो? पेशावर से। पेशावर से। वहाँ पे दरख्त तो काफी ऊंचे ऊंचे हैं। हाँ। तो सबसे ऊंचा दरख्त कौन सा है, नाम आता है? उसका नख्तर नाम है, नख्तर। नख्तर? हाँ। नख्तर, उसको कोई फल लगता है? नहीं, वो बड़ा दरख्त है, वो बहुत बड़ा। नख्तर? नख्तर का तो मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं वो सिर्फ पठान को वो पता है। अच्छा, वो हाँ। उस दरख्त का सिर्फ पठान को पता होता है। हाँ। अच्छा, आपके ख्याल में उसकी ऊंचाई कितनी होती है? कितने बहुत फुट है। होती होगी? वो उधर तक। उधर ये तो हाँ। 3 मंजिल है। इधर तक है, उससे नहीं, वो सिर्फ पहाड़ों में उगते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 3 मंजिल ऊंचे तक वो दरख्त होते हैं। हाँ। तो कुछ दरख्त तो ऐसे भी हैं, एक दरख्त ऐसा है जो इससे भी ज्यादा ऊंचा होता है। वो तो हमने नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है। गेम्स खेलते हो? हाँ।
कौन सी खेल? फुटबॉल। फुटबॉल। हाँ। अच्छा चलो हम फुटबॉल से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। मुझे ये बताओ कि फुटबॉल मैचेस में वर्ल्ड कप होता है ना, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन से मुल्क ने हासिल किया है? जीता किसने है? वो इतना तो पता नहीं है, हम ज्यादा वो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन उतना पता नहीं है हमको। यानी कि खुद खेलते हो? हाँ खुद हम खेलते हैं। किसी मुल्क को खेलते हुए नहीं देखा? अब मैंने नहीं, ऐसा तो मैच देखते हैं जब रोनाल्डो के सिर्फ मैच देखते हैं हम। ओके। हाँ। रोनाल्डो भी वर्ल्ड कप लेता है, खेलता है उसमें भी? हाँ बहुत लिए उसने वर्ल्ड कप। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। और बात सुनो, रोनाल्डो के नाम कोई गाना कर दो। गाने माने नहीं आते हमको, क्या आता है फिर? कुछ भी नहीं आते बस। चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद। दाऊद। क्या करते हो आप? मैं दलबल्ती में घूमने आया हूँ। अच्छा घूमने आए हो बस? वैसे कितनी दूर से घूमने आए हो? मेरा घर है डलो हॉल में, यानी 4 किलोमीटर से। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे ये बताओ कि मूवीज वगैरह देखते हो? जैस सिंड्रेला मूवी देखी है कभी? बहुत दफ़ा मेरे पास उसकी बुक है, मैं कलर करता हूँ उसमें। वाह जबरदस्त। अच्छा आपको पता है कि सिंड्रेला मूवी सबसे पहले कब मंजर आम पर आई थी, कब बनी थी वो? इतना नहीं पता, मेरे पास कलर है। मैं तो मेरी बहन लाल मिल के करते हैं, मेरी बहन की झगड़ा भी इस बात पर करे, पहले मैं करूँगी, पहले मैं नहीं करने में बोलता अच्छा हूँ। मतलब आप रल मिल के करते हैं? अच्छा रल मिल के मूवी भी देखते हैं, तो रल मिल के ज़रा सर्च भी कर लें कि ये कब रिलीज़ हुई। मेरी बहन करती, उसको चला पड़ा, बच्चे मुझे दिखाती है, ये देख भैया। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, सबसे ऊंचे ऊंचे दरख्त देखे हैं? बहुत बड़े उससे देखे हैं, बहुत बड़े उससे दरख्त देखे हैं जो हमारे कितने कितने ऊंचे? और मैंने देखा है, कोई आसमान से भी ऊंचा, कोई आसमान से भी नीचे है। हमने बहुत दरख्त देखे, हम उन्होंने ऊपर चलते भी गए हैं। अच्छा अच्छा आसमान से ऊपर भी है, आसमान से नीचे। अच्छा ठीक है, चले भी हो उस पे, चढ़े हो? चले हम उसको ऊपर से हमने मलूट ताल के काटे ले, मलूट जम्मू। अमरूद का दरख्त तो इतना ऊंचा नहीं होता आसमान की दूसरा तरह। दरख्त नीचे ऊपर जंगली जानवर जाते हैं, उस पे जंगली जानवर, उस पे चढ़े आप? अच्छा ठीक है, अब उस दरख्त के नाम कोई गाना सुना दो। ताले आए कैदी तेरे ही चिकने मैनू मारे आए, डाले आए कैदी तेरे ही चिकने मैनू मारे आए, ताले आए कैदी तेरे ही चिकने मैनू मारे आए। चलो मारे आए, थैंक यू सो मच। अब कोई नहीं मारेगा आपको, बहुत शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद अली, क्या करते हैं? मेरा यहाँ पे मेरा स्टॉल है छोटा सा। अच्छा ये कुछ पीछे भी कुछ कह रहे हैं, क्या करते हैं? उनकी चाय का काम है, वो कह रहा अभी पैसे नहीं दिए, मैं देने वाला हूँ जी, पूछे। हाँ उधार पे काम चलता है? हाँ जी चलता है जी, शाम को ले लेते हैं, अगर ना दे तो ये इनका एक और काम होता है। ये सुबह बेचारे आके बैठ रहे थे, मुझे चाय के पैसे दो, आजकल हालात ठीक नहीं है। आगे नेक्स्ट पूछे क्या अच्छा पूछे? नेक्स्ट पूछना ये मैंने है कि आपने सिंड्रेला मूवी देखी है? नहीं मैं मूवी नहीं देखता, इसमें मैं बताता हूँ, मूवी इसलिए नहीं देखते कि भाईजान हमें काम से फुर्सत ही नहीं होती। गाजी मरियम नहीं है हमारी जो प्रेसिडेंट अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताएं ना मुझे। मेरी बहन सुने। अच्छा जी सुनाइए। अब उन्होंने हमें इतना काम पे लगाया, उन्होंने कहा काम और काम। अब उन्होंने इतना काम लगा, ना हमें को मूवी का पता, ना हमें को ड्रामे का पता, हमें सिर्फ इतना पता सुबह हो शाम को रात 12 बजे घर जाओ। आगे पूछिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि बचपन में तो कहानियां और मूवीज वगैरह देखते होंगे? बिल्कुल कसम से, उस वक्त ज़िया का दौर था और वो इतना प्यारा दौर था। यकीन करें हम लोगों के अपने भाइयों को, यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स दोस्त होते थे उनके घरों में जाके देखते थे, बैठते थे, सोते थे, पूछने वाला भी कोई नहीं होता था। और आंखों में इज्जत, हया और शर्म भी होती थी। और यकीन करें वो हया शर्म और ये चीज़ें हमें मिलती नहीं है। हम कहीं बैठ के घंटा बैठ के ना पीछे, तो हम याद करते हैं वो दौर कब आएगा। अब ये प्रेसिडेंट दौर आ गया, बस अब ये दौर में तो पीछे वाले दौर ही भूल गया है। अल्लाह माफी दे, अब तो भागा भागी का दौर है। आगे अच्छा, पूछे। भागम भागे की जो बात हो रही है, तो मुझे जरा कोई अच्छा सा भागता हुआ गाना सुना दे। नहीं गाना नहीं मैम, मैं गाना नहीं आता। आप मुझसे कोई मुझसे द्रूद शरीफ सुने, हम द्रूद शरीफ सुनाते हैं। चलो फिर मुझे ये एक पहले बताएं कि सबसे ऊंचा दरख्त कौन सा है? सबसे ऊंचा दरख्त जी मेरे तो अंदाजे से देखे, हाँ जी, फायदा या सिंबल, मेरे अंदाजे से तो यही है कि इंसान अपना कोई काम अच्छा करे ना, तो वो जन्नत में एक पौधा लग जाता है। तो वो दरख्त ही बड़ा है जी। देखें आप कोई ऐसा काम करें कि आपका पौधा जन्नत में लग जाए,
तो मेरे ख्याल से तो अल्लाह के लगाए हुए पौधे इतने हैं, तो मैं तो नाम का तो पता नहीं है, माशाल्लाह पौधों की नस्लें होती हैं। आप देखिए, मैं वैसे एक फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, सफेदे का पौधा बहुत बड़ा मैंने देखा है, अच्छा अंजील का पौधा है, यानी कि वो झील नहीं, वो क्या कहते हैं, चील का पौधा, वो बहुत बड़ा है। ये यानी कि मैंने तो एक दो देखे हैं। चलिए जो ठीक है, अब आप हमें सुनाना चाह रहे हैं जो जन्नत हाँ, में जन्नत के बारे में हाँ, ये है कि देखिए आप दुनिया में कोई अच्छा जन्नत काम में नहीं, करें। देखिए मेरी बात सुने, जन्नत में जहाँ पे पौधा लगे उसके लिए कुछ पढ़ दें। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम ये रूशी के तवस्सुल से कहते हैं, या अल्लाह हम सब लोगों का कारोबार भी अच्छा हो, हमें नेक बनने की तौफीक भी मिले, और हम ऐसे नेक काम करें कि हमारे जन्नत में पौधे लगते रहे, हम उनकी छाँव में जाके बैठे, और हमारे माँ बाप भी बैठे बड़े आमीन भी। आमीन सुम आमीन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा। और निम्रा के साथ कौन है? आयमा। आयमा। आप दोनों फ्रेंड्स हो, कजन्स हो, क्या हो? फ्रेंड्स। वाह, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। यूनिवर्सिटी फेलोज। आप लोग यूनिवर्सिटी में हो? Yes. इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ लग रही हैं, क्या कर रही हो? वी आर डूइंग आवर एमफिल। MPhil? यस। एमफिल फर्स्ट सेमेस्टर। एमफिल, वाओ दैट्स ग्रेट। कौन से सब्जेक्ट में? मेरा बॉटनी, प्लांट। जूलॉजी। हाँ, यहाँ भी आके चेंज हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बॉटनी, जियोलॉजी, अब इसी से रिलेटेड मैं फिर क्वेश्चन कर लेती हूँ कि दुनिया में सबसे ऊंचा दरख्त कौन सा है? मे बी फाइकस। फाइकस बेंगालेंसिस मे बी। आपके ख्याल में? आई डोंट नो। आपके ख्याल में जिस दरख्त का आपने नाम लिया है वो कितने फीट टॉल होगा? क्योंकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 100 साल तक मतलब ग्रो करता रहता है, उसकी मतलब चौड़ाई और लंबाई में भी, मतलब वो ऊंचा जाकर फिर वापस आना मतलब स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो शाखें होती हैं। तो मे बी कैन यू गिव मी सम ऑप्शंस? नहीं, ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैलिफोर्निया वाली साइड पे वो होता है। बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री। नाउ। नो, सो आई हैव एन आइडिया मे बी। सॉरी। अच्छा चलें, मूवीज़ वगैरह देखती हैं? यस। स्टोरीज सुनती हैं बचपन में? यस। सुनी, काफ़ी सुनी। यस। कौन कौन सी सुनी? सिंड्रेला और बारबी और रपुंजल। अच्छा, उसकी मूवी भी देखी होगी? देखिए। ठीक है, लेकिन पहले आपने नाम लिया था सिंड्रेला का। Yes. आपको पता है सिंड्रेला मूवी कौन सी ईयर में मंजर आम पर आई? मे बी 1949 और 1950 मे बी। वाह, आपको कैसे पता? इट्स लाइक अ हिंट मे बी, और तुक्का लगा है हमारा। अच्छा, तुक्का लग गया। वैसे तुक्का बिल्कुल ठीक लग गया है, क्योंकि मैं हैरान थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ मैंने ये क्वेश्चन किया है और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक थे, कहते हैं नहीं हमें कोई आइडिया नहीं है। कहानी शायद याद हो लेकिन ईयर नहीं पता। सो बिल्कुल ठीक आपका जवाब है 1950। सो आप दोनों अगर सहेलियां हैं, फिर एमफिल भी कर रही हैं, तो लाज़िम बात है इकट्ठे बैठ के गुनगुनाना भी होता होगा, बहुत सी बातें भी होती होंगी, तो कुछ तरह थोड़ा सा हमें गुनगुना के सुना दें। इट्स वेरी हार्ड बिकॉज आई एम नॉट इन द मूड। दोनों इकट्ठे कर लें, कौन सा गाना? कोई भी अपनी पसंद का। विच सॉन्ग? आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आजकल अभी आज कौन सा सुना है? फिर न ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी। फिर न ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ओके जी, मुझे
मुझे बड़ी देर से आवाज़ें आ रही थी, रुके मैंने कुछ कहना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहा चलो हम सुन ही लें यहाँ से कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान रियाज। इमरान रियाज। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ अभी। ओके, स्टडी करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमें? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। अच्छा, शेर सुनाना चाहते हैं। ओके जी, अपना शेर है या किसी का? अपना है। अच्छा, अपना नहीं, वो शेर है। किसी का याद किया हुआ था पहले। हाँ, खुद याद किया हुआ है। याद ओके, किया हुआ है। चले जी। देख कर तेरी हंसी हम होश अपना गवा बैठे, देख कर तेरी हंसी हम होश अपना गवा बैठे, होश में आने को थे तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। ओए, वैसे ये किसकी हंसी देख के याद किया था? वो कोई था ऐसा जिसकी याद नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहीन। माहीन, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रही हो। अपनी पसंद से सब्जेक्ट्स रखे थे या घर वालों के? काइंड ऑफ अपनी पसंद। हाँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी। यानी कि आप लोगों को उसी वक्त पहचान लेती हैं कि ये अभी थोड़ा बहुत है। अभी थोड़ा बहुत है। ओके, सो बचपन में किस चीज़ का ज़्यादा शौक था? कहानियाँ सुनने का या मूवीज़ देखने का? मुझे वैसे बचपन से ज़्यादा शौक फोटोग्राफी का था। लाइक काइंड ऑफ मॉडलिंग और पिक्चर्स क्लिक करना और लाइक फोटोजेनिक। अच्छा, जब सीनरीज वगैरह की पिक्चर्स लेते थे तो वहाँ पे दरख्त भी हैं, दरख्तों की भी लेते होंगे, तो क्या Yes. आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा दरख्त कौन सा है? नहीं, इतना आइडिया नहीं हुआ। इतना रिसर्च कभी की नहीं। ओके, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात के पूछने के बाद अब आप रिसर्च करेंगे इस पे। इंशाल्लाह। ओके, अब मुझे ये बताओ कि स्पोर्ट्स से लगाव है? नहीं, इतना नहीं है क्योंकि बस बैडमिंटन का शौक था। लेकिन अब बीएस में इतना मगन हो गए हैं कि बाकी चीज़ों का शौक भी शायद कम ही रह गया है। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें, इसका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फुटबॉल का क्वेश्चन तो हमने सुनना है। मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं अच्छा, होगा। चले ठीक है, अब मुझे फिर अच्छा सा कोई गाना सुना दे। इतनी अच्छी आवाज़ भी नहीं है मेरी। जैसी भी आवाज़ है, हमने कौन सा कंपटीशन करवाना है? नहीं, आप मुझसे साइकोलॉजी का सवाल पूछ लें, इस बेटे। ओके, सो साइकोलॉजी का क्या क्वेश्चन किया जाए आपसे? जितने अभी तक आइडिया हुए डिसऑर्डर्स के नाम पता हैं, टेस्ट पता है। ओके, डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद आपका एक्टिविटी डिसऑर्डर्स होते हैं, स्मोकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे होते हैं। ओके, अब आपने कहा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, वो किस वजह से होते हैं? वो आजकल जो है वो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा है बच्चों में स्पेशली। उसमें ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं, स्पेशली मदर्स जो होती हैं, वो अपना फ्री टाइम के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में रहती हैं बिजी, और बच्चा जो मोबाइल में रहता है और बच्चा फिर इतना ज़्यादा उस पर चला जाता है कि फिर जब माँ लेती है तो बच्चा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है। तो इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट भी होते हैं? इसके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। टेस्ट का नाम क्या है? जैसे CBT हो गया, उनकी ड्राइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, हाउस 3% टेस्ट होता है, डिफरेंट असेसमेंट्स वगैरह होती हैं इस पर। और फिर आपने स्मोकिंग का भी कहा था कि स्मोकिंग डिसऑर्डर भी होता है। स्मोकिंग डिसऑर्डर भी होता है, एडिक्शन डिसऑर्डर होता है ना, एडिक्ट हो जाता है बंदा उस चीज़ से। उसका टेस्ट का नाम क्या है? अभी उसका टेस्ट का नहीं पता, अभी अभी बच्चों वाले टेस्ट का। अच्छा, अभी बच्चे वाले क्वेश्चन है बिगनिंग में। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत। और ये आपकी बहन है साथ? जन्नत। मैं मामा। आप क्या हो? मामा लाल। पापा इसका नाम है नूर। तो मम्मा लाल कह रही है? पापा लाल। ये क्या बोल रही है? बोलिए बिलाल। बिलाल इसके पापा का नाम है। अच्छा, यानी कि आपके पापा का नाम है बिलाल। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ, स्टोरी सुनती हो आप? यस। कौन कौन सी स्टोरी सुनी हुई हैं? एरियल। और स्लीपिंग ब्यूटी सुनी? नो। सिंड्रेला सुनी? यस। हाँ, सिंड्रेला सुनी है। बेल भी सुनिए। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताओ कि सिंड्रेला मूवी भी देखी है कि नहीं? देखिए। वो भी देखी है। किसने दिखाई? मामा। मामा ने दिखाई। वाह, इसको भी दिखाई?
आपने भी मूवी देखी सिंड्रेला की? हाँ, अच्छी थी कि नहीं? मटेरियल की भी देखी थी। ठीक है, ओके चलो, सिंड्रेला तो आपने मूवी देखी है, पसंद आई? यस अच्छा मुझे ये बताओ कि उसमें कोई सॉन्ग्स वगैरह थे? यस। कोई याद है सॉन्ग? मुझे भूल रहा था क्योंकि हमने बहुत पहली देर बाद देखी थी हमने। तो अब जो सॉन्ग अच्छी तरह याद है ना वो सुनाओ। जल्दी जल्दी याद करो। पोइम आती है? चलो पोइम सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you're about in the sky. What you're like a diamond in the sky. इसके अलावा कोई और पोइम आती है? आपको क्या आता है? गाना आता है? गाना आते हैं। गाना आता है इसको, चलो गाना सुनाओ। Twinkle बोल हाउ ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय। मुझे यहाँ पे सीना मीना की जोड़ी नजर आई है, बिल्कुल एक जैसी लग रही है, सेम सेम। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों बहनें हो ना? हाँ जी, हम बहनें दोनों। जुड़वा बहनें? जी, ट्विंस हैं। ट्विंस। अच्छा फिर जरा इधर आ जाए, क्योंकि अगर आप लोग कपड़े जरा चेंज ना पहनती तो मुझे यही लगना था कि बस पहचानना बड़ा वो मुश्किल इसलिए होता। ही पहनते हैं कि हमें लोग पहचान सके कि हम अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो घर में अम्मी किस तरह पहचान करती हैं? अम्मी पहचान लेती हैं। हाँ, बस वो अम्मी के मुंह से जिसका पहले नाम निकल जाए ना जिसका पहले नाम निकला है उसकी कमबख्ती आ गई। हाँ, वो आ जाती है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा किसका नाम निकलता है वैसे मुंह से? रमशा मेरा। रमशा का। और आपका नाम क्या है? परवशा। हाँ, ये जरा मुश्किल सा नाम है, रमशा पहले निकलता है। जी। रमशा इसका मतलब है सबसे ज्यादा घर में काम भी आप ही करती जी हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं ही करती हूँ। मसलन क्या क्या काम करती हैं? मैं छोटे मोटे घर के काम, रोटी भी मुझे बनाने आती है, वाह। वो ज्यादातर उसके लिए जो है मुझे नहीं आती रोटी बनाने। वो इसी वजह से कि आपका ना नाम लिया जाता है, ना आपको काम आता है, ना करती है ना आएगा। हाँ, इसको रोटी बनाने आती है और मुझे खाना सालन वगैरह ये बनाने आते हैं। तो दोनों को अम्मी ने जो है ना वो ऐसे ही सिखाया है, एक वो काम करे एक वो काम करे। अच्छा ठीक है, अब आप एक ही क्लास में पढ़ती होंगी? जॉब करते हैं। जॉब करती हैं एक ही कंपनी में? नहीं, मैं बैंकर हूँ और ये मैं इंश्योरेंस कंपनी में एएम हूँ। हाँ, तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का आपस में चोली दामन का साथ हाँ, है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। वैसे आपने बैंक वालों पे बहुत ज्यादा एहसान किया बिल्कुल किया है। अच्छा, आप बचपन में स्टोरीज सुनती थी? सुनती भी थी हाँ, अब जो है वो नीस और नेफ्यू को सुनाते भी हैं। हाँ, सुनाते भी हैं। हाँ। तो कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत फेवरेट रही हो बचपन में रिलेटिंग आर आपको? हमारे रिलेटेड कोई भी स्टोरी? नहीं, आपसे रिलेटेड नहीं, आपने जो बचपन में सुनी हो मैं story। हमसे रिलेटेड सुनाती हूँ। हम हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे एक ही क्लास में होते थे। हमने बैचलर और मास्टर्स भी हमने सेम किया है। ठीक है। फेल भी हुए हैं तो इवन सेम ही हुए ओह माय गॉड, फेल भी। ये पहला स्टूडेंट मैंने देखा है कि जो खुद बड़े शौक से सबके सामने बता रहा है कि हम फेल भी हुए हैं, और जब फेल हुए हैं तो खुद तो अपना भांडा फोड़ रही थी, इसका क्यों फोड़ा कि दोनों इकट्ठे फेल हुए हैं? एक्चुअली हम पढ़ते एक साथ थे, तो इस वजह से हम फेल जब हुए हैं तो भी एक साथ ही फेल हुए हैं और एक ही सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। वो सब्जेक्ट कौन सा था? इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स नहीं था, अकाउंट्स था। यार पहले डिसाइड कर लो। नहीं, अकाउंट्स। दोनों में हम रह गए थे, सेकंड ईयर अकाउंट्स में। तो उनमें से पास कौन हुआ? नहीं, दोनों ही नहीं हुए ना अटेम्प्ट अभी। में कोई नहीं हुआ कोई था, नहीं, second दूसरी attempt attempt में में हो हो गया। ओके, अब आप तो पास हो गई, लेकिन कभी इस जुड़वापन का फायदा उठाया? हाँ, हमने उठाया है। हमारे मास्टर्स के, आप पता नहीं देख ना रहे हो, मास्टर्स का हम लोग का पेपर था और ये हुआ था कि मास्टर्स में मैं एक पेपर में रह गई थी और ये भी एक पेपर में रह गई थी। वो डिफरेंट पेपर्स थे। अब इसने कल पेपर दिया था, वही पेपर जिसको मैंने आज जाके देना था।
तो मैंने स्विचिंग कर ली थी। हमने स्विचिंग कर ली। Switching मैं इसका कर- वो वाला दिया, ये मेरा वो वाला पेपर दिया, क्योंकि उसमें हम मतलब पास हो गए। हाँ, क्योंकि वो इसने मेरा पेपर पहले दे दिया हुआ था अपना, और मेरा रहता था, हमारी टाइमिंग्स अलग अलग थी, डे भी अलग अलग थे, तो हमने ये फ़ायदा उठाया था, पहली दफ़ा ज़िंदगी में उठाया था, इससे पहले कुछ भी नहीं उठाया। तो ये मेरा आईडी कार्ड लेके चली गई थी और मैं इसका आईडी कार्ड लेके तो चली किसी गई भी थी, ने नहीं पहचाना था और हम पेपर दे के आ गए। और हम पेपर दे के आगे पास भी हो गए। पास हो गए। इस तरह पास हुए ये कहो इस तरह लेकिन पास मेहनत हुए। उसमें भी की हमने। हमने ऑलरेडी वो सब्जेक्ट वो मुझे पता है, नकल में भी अकल की जरूरत हाँ, होती बिल्कुल है, ऐसे। लेकिन फिर एक ने मेहनत की ना, दूसरी ने तो ना तो की। दूसरे ने उसके पेपर की मेहनत की। ये वैसे अच्छी बात है। ओके जी, फिर कोई अच्छा सा गाना सुना दे, लेकिन दोनों इकट्ठे अब। चले ओके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवारों पर, मैं लुट गया मान मैं लुट गया। आगे क्या था? आपने बता के बस इतना ही ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन गाना उसको याद था, इसको नहीं। मुझे थोड़ा सा याद था बस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है और प्रोग्राम के आखिर में आपको पता है कि हम सवालात के जवाबात आपको देते हैं। सो आज हमने जितने भी सवालात किए उसमें से सिर्फ एक सवाल का हमें जवाब मिला, और वो ये था कि सिंड्रेला मूवी कौन से ईयर में रिलीज़ हुई, और उसका सही जवाब था 1950। और ये सिर्फ हमें सिर्फ एक स्टूडेंट ने दिया जवाब, और जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी। बहरहाल सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप कौन से मुल्क ने हासिल किए, तो उसका सही जवाब है ब्राज़ील। और हमारा तीसरा और आखिरी सवाल ये था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे दरख्त कौन से हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, और उस दरख्त का नाम है रेडवुड। सो मुझे डॉक्टर फरी अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ नई बातों के साथ, नए सवालों के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।